हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम आपका डिस्कस करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहले हमने एंजाइम्स के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अभी हम टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहा जाता है? जैसे अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है, ये जब बच्चा देगा तो दोनों बच्चा जो होगा इसका आइडेंटिकल होगा, और इसको हम एक टर्म देते हैं। क्या टर्म देते हैं? क्लोन। राइट, इसको हम बोलते हैं क्लोन। वैसे ही आप जब अपने प्लाज्मिड में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब आप डाल दोगे इस तरीके से, सही प्लाज्मिड बैक्टीरिया में जाके सिमिलरली 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा। जितना भी बनाए पर आपका जीन तो सेम बना रहा है ना, तो जीन भी सेम बनाए तो ये भी क्लोन हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं, ये वेक्टर आपका जीन को मल्टीपल कॉपी सेम बना रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्लोन कर रहा है वेक्टर, तो क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं जीन क्लोनिंग। जीन को क्लोन किया जा रहा है, मतलब बहुत सारा कॉपी सेम बनाया जा रहा है, आइडेंटिकल को हम क्लोन बोलते हैं। ओके, तो इस टर्म से फेमिलियर हो जाइए। नाउ कमिंग टू प्लाज्मिड क्या है? सो इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। हमको पता है इसका एग्जांपल मोस्टली होता है प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस मतलब वायरसेस। ठीक है, उनमें क्या होता है, उनका जो वायरस करने वाला पार्ट होता है उसको मैं अगर हटा दूं, और इस वायरस एक जो करता है, जो डिफेक्टिव कोज करता है, उसको हटा के मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं, और ये अब जाके इन्फेक्ट करें, तो क्या होगा? मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत बार मल्टीप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि वायरस का जीनोम शरीर में जाकर मल्टीपल कॉपीज बनाता है। सो हम बैक्टीरियोफेज को भी ले सकते हैं, वायरस देते टेक बैक्टीरिया, ये प्लाज्मिड को भी ले सकते हैं। ओके, ऐसे वेक्टर। नाउ प्लाज्मिड क्या है? तो हमको पता है प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया जो अपने आप रेप्लिकेट करेगा। किसी किसी प्लाज्मिड का 1 to 2 कॉपीज पर सेल होता है, एक सेल में 1 से 2 ही होता है, पर किसी किसी का 100 से 15 से 100 तक हो सकते हैं प्लाज्मिड। सो जिसमें ज़्यादा प्लाज्मिड हो सकता है हम उसी वाले प्लाज्मिड को लेंगे, ताकि ज़्यादा मल्टीप्लाई करे तो हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा करें। बैक्टीरियोफेजेस को भी हम बैक्टीरिया सबसे यूज़ करते हैं, बिकॉज उनका भी हाई कॉपी नंबर होता है पर सेल। जैसे वो जीनोम बैक्टीरिया का जीनोम में चला जाएगा, बहुत बार रेप्लिकेट करेगा, और उस बैक्टीरिया का जीनोम में उसका डिजीज करने वाला वायरल जीनोम को मैं काट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट दूं, तो क्या रेप्लिकेट करेगा? मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, सो व्हेन ए क्लोनिंग वेक्टर आर मल्टीप्लाइड इन द होस्ट, द लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए जो भी आप डाले हो इज आल्सो मल्टीप्लाइड टू द नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द वेक्टर। जितना बार आपका वेक्टर डिवाइड करेगा उतना बार आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करेगा। ऑलरेडी हम जानते ही हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर? एक वेक्टर को आप सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या फीचर्स होगा? ऐसे तो नहीं आप कोई भी वेक्टर को लोड डाल दो, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ कुछ फीचर्स होना पड़ेगा। एक प्लाज्मिड है जो रेप्लिकेट ही नहीं करता है, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं है, तो क्या उसको आप लोगे? नहीं लोगे ना। तो वही हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ एक ओवर भी दे दूं मैं। पहले तो चाहिए आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड है आपका, ये ओरी साइट होना पड़ेगा। और इस ओरी साइट में अगर आप अपना अगल बगल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दोगे तो क्या होगा? ये प्लाज्मिड सिंस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो 1 से 2 बनेगा, एक प्लाज्मिड से 2 बनेगा, और जब 2 बनेगा तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी 2 बनेगा। ठीक है, और दूसरा बात, इसमें क्लोनिंग साइट होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए प्लस क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्लोनिंग साइट मतलब क्या? जैसे आपने इको R1 से अपना फॉरेन डीएनए को काटा, सो भाई प्लाज्मिड में भी तो कहीं काटोगे ना, और इको R1 स्पेसिफिक सीक्वेंस में काटना है तो प्लाज्मिड में आपको वो सीक्वेंस होना ही पड़ेगा। तो जो सीक्वेंस में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा उसे हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट, क्योंकि वहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके इस प्लाज्मिड को काट के हटा देगा, और यहाँ में अब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालोगे। ठीक है, सिर्फ यही नहीं वेक्टर में देखा जाता है, हमें वेक्टर में देखा जाता है कुछ मार्कर जीन, और ये मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। जैसे AMPR मतलब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, किसको रेजिस्ट कर रहे हैं? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को। TTR मतलब R मतलब रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। तो ये एक एग्जाम्पल है, इकोलाई बैक्टीरिया में इस वेक्टर को डाला जाता है, और वेक्टर का नाम है PBR322। ठीक है, P से प्लाज्मिड, B से बोयर मतलब साइंटिस्ट का नाम, एंड रोडीबर, R से 322। ठीक है, ये वेक्टर का नाम है, और ये वेक्टर है, और ये क्या करते हैं, हम इसको बेसिकली आपका इकोलाई बैक्टीरिया में डालते हैं। ठीक है, एंड फिर बाद में बैक्टीरिया को क्लोनिंग करने के लिए बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग वेक्टर्स इस्तेमाल करते हो, तो उस सबको हम डिस्कस करेंगे। ये फिगर आपको रटा हुआ होना चाहिए पूरा, कौन सा साइट में क्या रीजन है। क्यों? बिकॉज एंट्रेंस में लेबलिंग करके क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी बनता है। ठीक है, सो एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, 1 मिनट में 10 सेकंड में याद हो जाएगा, तो उसका कोई टेंशन लेने वाला जरूरत नहीं है। वन बाय डिस्कस करते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज ए सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट।
व्हेन ए पीस ऑफ डीएनए लिंक टू ओरी, उसका पास जब रखोगे तो आपका होस्ट सेल में ओरी के साथ साथ आपका प्लाज्मिड के साथ साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करेगा। सो आप वैसा प्लाज्मिड सेलेक्ट करोगे जिसका कॉपी नंबर हाई हो, मतलब एक ऐसा प्लाज्मिड है ये जिसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला बैक्टीरिया में डाला, पर ये सिर्फ 2 ही बार डिवाइड करता है। और एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसका कॉपी नंबर बहुत हाई है, बैक्टीरिया में डालते ही वो 500 बार 50 बार डिवाइड कर रहा है। तो आप किसको लोगे? इसको लोगे, क्योंकि इसमें आपका 50 कॉपी बन जाएगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का, इसमें 2 होगा। तो आप वैसा प्लाज्मिड को सिलेक्ट करोगे जिसमें ओरी का कॉपी नंबर हाई हो। क्लियर है दिस कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ कि सपोज ये आपने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड पे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला, ये होस्ट है आपका। अभी तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। क्यों? बिकॉज इसमें अभी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुसा नहीं है। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका घुस जाएगा, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया हो जाएगा, दैट इज ट्रांसफॉर्म सेल। सो जरूरी नहीं है कि आपका हर बैक्टीरिया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले। जो बैक्टीरिया लेगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, जो नहीं लेगा उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। सो नाउ इमेजिन ये इसमें आपका बहुत सारा बैक्टीरिया है, ठीक है। नाउ इसमें से आपका सिर्फ 2 ने आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लिया है और बाकी जितने भी थे उन्होंने नहीं लिया सपोज। और आप इसको रात भर कल्चर करोगे, खाना पीना जो भी सिस्टम है आप इसको दोगे ताकि रात भर में ये करोड़ों करोड़ों कॉपी बन जाए, बिलियंस कॉपी। नाउ आप मेरे को बताओ, आप सिर्फ ये जो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है उसको ग्रो करना प्रीफर करोगे, ये जो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ ही नहीं है जिसमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया ही नहीं है, आप उसको भी बोलोगे कि भाई तू भी ग्रो कर? हाँ, फ्री में उसको खाना क्यों खिलाओगे जब आपका वो काम ही नहीं करेगा? बताओ। तो आप नहीं चाहोगे ना कि वो भी ग्रो करे, तो आप क्या करोगे? आप इसको सेलेक्ट करोगे कि मेरे को ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को ग्रो नहीं करवाना, मेरे को सिर्फ जो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ उसको ग्रो करवाना है। सो ये आप कैसे करोगे? बाय सेलेक्टिंग देम कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है और नहीं हुआ है। और इस सिलेक्शन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये प्लाज्मिड का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? प्लाज्मिड का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। सपोज मैंने बम H1 में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, सपोज यहाँ में, लेट मी रैप ऑल दिस। सपोज मैंने बम H1 में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया यहाँ। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए पहले मेरे को ये साइड काटना पड़ेगा। जैसे ये साइड काटूंगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स क्या होगा? चला जाएगा। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है सपोज, ठीक है, और बैक्टीरिया में डाल दिया मैंने, सपोज यही वाले मैंने बैक्टीरिया में डाल दिया, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके। अब ये बैक्टीरिया को आप खुद बताओ, ये बैक्टीरिया को जब मैं टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराऊंगा तो ग्रो करेगा कि नहीं? बताओ। ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्लेट में मैं ग्रो कराऊंगा तो ग्रो करेगा कि नहीं? ग्रो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इस बैक्टीरिया का पास तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स था नहीं, इस प्लाज्मिड के पास था। अब प्लाज्मिड आ चुका है, बट इस प्लाज्मिड के पास अब टेट्रासाइक्लिन के लिए है नहीं, बिकॉज वो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया है, तो यहाँ ग्रो नहीं करेगा। अब यही बैक्टीरिया को अब जब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में डालोगे तो ग्रो करेगा कि नहीं? बताओ, थोड़ा सोचो। एम्पिसिलिन में ये ग्रो करेगा। क्यों? बिकॉज एम्पिसिलिन में अपना देखो, ये इसका जो प्लाज्मिड था वहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और उसको तो आपने नहीं हटाया ना, आपने तो सिर्फ टेट्रासाइक्लिन को हटाया और वहाँ में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला। सो जितना भी आपका मतलब यहाँ में टेट्रासाइक्लिन में जितना भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल होगा, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, वो सारा मर जाएंगे। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म डीएनए है तो मर जाएंगे। और एम्पिसिलिन में आपका जितना भी ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बैक्टीरिया है वो नहीं मरेंगे। सो बेसिकली इसमें सॉरी रब हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हम फिर से फिगर के साथ समझ लेंगे। सो बेसिकली आप क्या करोगे, इसमें 2 प्लेट में आप कल्चर करोगे, टेट्रासाइक्लिन में और एम्पिसिलिन में, ठीक है। एक बार बता ही देता हूँ, सिंपल है, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन था, ये एम्पिसिलिन था। 2 साइमल्टेनियसली प्लेट रखोगे आप, ठीक है। इसको हम रेप्लिका प्लेट कहते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी फिर से चला गया। एक आप इधर प्लेट रखोगे, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक है, इसमें एम्पिसिलिन वाला है। ओके, नाउ आप क्या करोगे, ये जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है इसमें दोनों में डाल दोगे। सो टेट्रासाइक्लिन में डालने से ये पोजीशन में डाल के रखा है। सो टेट्रासाइक्लिन डालने से क्या होगा, आपका ये मर जाएगा। सो आप तो नहीं जानते ना कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा नहीं है। सो इसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी होगा। सो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो यहाँ जिंदा रहेगा। क्यों? बिकॉज जो बैक्टीरिया आपका ट्रांसफॉर्म मतलब प्लाज्मिड तो चला गया उसके अंदर, ठीक है, उस बैक्टीरिया के अंदर में आपका प्लाज्मिड चला गया है, पर उसमें आपका डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ था वो प्लाज्मिड में। सपोज ऐसा भी प्लाज्मिड एंटर कर गया और वो भी बैक्टीरिया आपका इकोलाई में घुस गया, तो वो तो नहीं मरेगा, बिकॉज उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है,
ठीक है। सो ये नहीं मरने वाला है ये सब। अभी आपका इसका एक रेप्लिका बनाओगे, सेम मतलब एग्जैक्ट सेम, और एक प्लेट बनाओगे जिसमेम एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालोगे। अब सेम पोजीशन में तुम ट्रांसफॉर्म मतलब बैक्टीरिया को डालोगे और बगल में रहेगा तुम्हारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। सो इससे क्या होगा, आपका टेट्रासाइक्लिन में आपका ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ आपका टेट्रासाइक्लिन जितना हटा चुके थे, और एम्पिसिलिन में ये ट्रांसफॉर्मेंट आपका जिंदा रहेगा। सो क्या करोगे, प्लेटिंग रेप्लिका है ना, एग्जैक्ट कॉपी है, तो इस पोजीशन को बेस करके आप अपने एम्पिसिलिन से आप अपना रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को निकाल लोगे, और इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को आप पूरा कल्चर करोगे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम। सो आपने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से सेलेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। अभी आप वर्ड्स में, लैंग्वेज में और डायग्राम में और फर्दर देखोगे तो सब क्लियर होगा, डोंट वरी। ओके, सो सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ इकोलाई इंक्लूड जीन्स। इकोलाई के पास कोई रेजिस्टेंट जीन्स नहीं होता, तो उसमें आप ऐसा प्लाज्मिड डालो, क्योंकि इकोलाई में एम्पिसिलिन दो तो भी मरेगा, क्लोरेमफेनिकल दो तो भी मरेगा, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन कुछ भी एंटीबायोटिक दो तो मरेगा। क्यों? बिकॉज इकोलाई का पास खुद का उनके पास रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। तो आपको ऐसा प्लाज्मिड डालना पड़ेगा जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो, ताकि आप सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है। सो टू लिंक द एलाइन डीएनए द वेक्टर नीड्स ए सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट। ये क्लोनिंग साइट का बात कर रहा है, जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, तभी तो आपका आके वहीं में फिर से आपका डीएनए जो है वो आके ज्वाइन करेगा। सो लाइगेशन ऑफ द एलाइन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, या तो यहाँ या तो यहाँ। और ये अगर रीजन है तो ये BAMH1 काटेगा आपका, और ये रीजन है तो PBE1, PST1, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम है, ये सब काटेंगे। ठीक है। जैसे ही लाइगेशन ऑफ ए फॉरेन डीन अगर आप BAMH1 में करते हो लाइगेशन, ठीक है, BAMH1 में अगर आप लाइगेशन करते हो तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स इन वेक्टर PB38 में क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ लाइगेट करते हो तो इसको काटना पड़ेगा, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स क्या होगा, हट जाएगा। अब ये प्लाज्मिड को आपका बोलोगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलोगे। और अगर लाइगेशन नहीं हुआ, आपका फॉरेन डीएनए सपोज नहीं आया, तब क्या बोलोगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का पास दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जीन दोनों होगा। ठीक है। तो बाद में आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट, व्हेन ए फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड विद इन ए जीन ऑफ बैक्टीरिया दैट जीन इज एक्टिवेटेड। कौन सा जीन एक्टिवेट हुआ, आपका टेट्रासाइक्लिन जीन, तो इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट किया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने, पर उसका टेट्रासाइक्लिन जीन को आपने इनएक्टिवेट कर दिया, काट के फेंक दिया, तो इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल, ठीक है, इनएक्टिवेशन एंटीबायोटिक, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। हियर जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का पास क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज वहां में आपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया। ठीक है। नाउ व्हेन द प्लाज्मिड आर इंट्रोड्यूस इन इकोलाई, जब आप प्लाज्मिड को इकोलाई में इंसर्ट करोगे तो 3 टाइप का आपके पास सेल्स मिलने वाला है, 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेंट बनेंगे, 3 प्रकार का सिनेरियो मिलेगा। एक तो होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके पास कोई प्लाज्मिड घुसा ही नहीं होगा, वो तो बैक्टीरिया वैसे भी मर जाएगा, चाहे आप टेट्रासाइक्लिन में दो या एम्पिसिलिन में दो। एक होगा आपका ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, बट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसमें प्लाज्मिड घुसा पर उस प्लाज्मिड में आपका फॉरेन डीएनए लिंक नहीं है। ठीक है। और लिंक नहीं है तो वो बोथ टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा। और एक होगा आपका ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब रिकॉम्बिनेंट घुसा है तो वो क्या होगा, सिर्फ एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं होगा। ठीक है। सो फाइनली आप क्या करोगे, अब इनको सेलेक्ट करना है ना आपको, कौन सा आपका रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सो आप क्या करोगे, ये देखिए, ये आपका फॉरेन डीएनए था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स में आपने डाल दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। और यहाँ में अपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स जो है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब इस प्लाज्मिड को दोनों प्रकार का वेराइटी हो सकता है। इस प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर चला गया इकोलाई में, पहले आप एम्पिसिलिन मीडियम में रखोगे, प्लेट में एम्पिसिलिन डाल दोगे मीडियम प्लेट में। सब बताओ एम्पिसिलिन में ये सर्वाइव करेगा ए ना बी सर्वाइव करेगा, बताओ। तो एम्पिसिलिन में आपका ए भी सर्वाइव करेगा, बिकॉज यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, और बी भी सर्वाइव करेगा, यहाँ भी था। तो इसमें देखो ब्लू में जस्ट कलर रहेंगे, यहाँ दोनों सर्वाइव कर रहा है। अब इसका रेप्लिका प्लेट बनाओगे, एग्जैक्ट सेम प्लेट सेम पोजीशन में, ठीक है, रेप्लिका प्लेट बनाओगे। पर वहां में आप क्या करने वाले हो, अब यहाँ में इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम देने वाला, इस प्लेट को, रेप्लिका प्लेट को टेट्रासाइक्लिन, ये एम्पिसिलिन था। सब मेरे को बताओ टेट्रासाइक्लिन में कौन सर्वाइव करेगा, ए या बी?
ए सर्वाइव नहीं करेगा बिकॉज ए में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया था, जिसके वजह से टेट्रासाइक्लिन जीन उसका खट गया। ये रिकॉम्बिनेंट था, तो रिकॉम्बिनेंट क्या होगा आपका, टेट्रासाइक्लिन में मर जाएंगे। सो वो उसका पोजीशन ऐसा फिक्स रहेगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होगा वो सर्वाइव करेगा। ये रहा देखिए। सो आप क्या करोगे, ये एम्पिसिलिन था, ये आपका टेट्रासाइक्लिन प्लेट था, 2 रेप्लिका प्लेट हुआ ना। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ रिकॉम्बिनेंट है ना, मर रहा है जहाँ यहाँ से अब अपना बैक्टीरिया का उठा लोगे। ये आप बैक्टीरिया को उठा लिया, इस पोजीशन से उठा लिया, इस पोजीशन से उठा लिया, एम्पिसिलिन मीडियम से। क्यों? बिकॉज आपको पता चल रहा है ये अगर बैक्टीरिया वहां मर रहा है मतलब ये मेरा ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया था, टेट्रासाइक्लिन में मर रहा था। बिकॉज टेट्रासाइक्लिन में इसलिए मर रहा है बिकॉज टेट्रासाइक्लिन में मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया था, समझ दो। सो ये जो है काफी हेक्टिक प्रोसेस है, देखो 2-2 प्लेट रखो, उसमें इतना ऑब्जर्व करो। सो ये प्रोसेस काफी टेडियस है, लॉन्ग है, इसलिए इसके लिए एक अल्टरनेट भी टेक्निक है जिससे आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। सो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। सो जो समझाए वो यही लैंग्वेज में है, थोड़ा आप दिमाग लगाइए, मतलब कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट इस प्रेजेंटेशन के साथ जितना हो सके समझा पाऊँ, ठीक है। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो मेरे को बताइएगा, ओके। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार दोस्तों को भी शेयर करो, सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।